ओके, सो आज जो हम ड्रामा करने वाले हैं उसका नाम है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, है ना। ये एक ट्रेजेडी है और इसे हम शॉर्ट में मैकबेथ भी कहते हैं। लिखा किसने है? विलियम शेक्सपियर ने, है ना। इससे पहले कि हम इसके प्लॉट पे जाए, हम इसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स कर लेते हैं। देखिए, कैरेक्टर्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो पूरा का पूरा हमारा ड्रामा है वो बेस्ड है स्कॉटलैंड, है ना। स्कॉटलैंड में हमारे एक किंग थे, उनका नाम है किंग डंकन। अब ये हाफ में ड्रामा के अंदर एक पॉइंट पे ये मर जाते हैं ना, इनकी डेथ हो जाती है, इन्हें मार दिया जाता है। मारने वाले हैं मैकबेथ, है ना, बाद में करेंगे। पहले डंकन एक अच्छे किंग थे, कोई उनमें खराब कोई आदत कुछ खराबी नहीं थी। वो स्कॉटलैंड के बारे में सोचते थे, है ना। उनके दो बेटे हैं, एक है मैल्कम और एक है डोनाल्ड बेन। डोनाल्ड बेन का उतना इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट है नहीं इस ड्रामा में, बट मैल्कम का अच्छा खासा पार्ट है। ये एक मेजर कैरेक्टर है ना। जो मैल्कम है वो शुरू में उतने से काफ़ी कावर्ड टाइप के पर्सन थे ना, उतने कन्फ्रंटिंग पर्सन नहीं थे। एंड बाद में वो एक बहुत ही अच्छे रूलर के हिसाब से बहुत ही अच्छे रूलर होके वो उभर के आए, है ना। नेक्स्ट जो हमारे पर्सन है वो है मैकबेथ और लेडी मैकबेथ। ये इन अ वे विलन है इस पूरे स्टोरी के, है ना, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ। आप मैकबेथ को ट्रैजिक हीरो भी कह सकते हैं बिकॉज इन अ वे, है ना, इन अ वे, बट देन ये विलन है। सो मैकबेथ जो है ड्रामा के स्टार्ट में ही वॉज थेन ऑफ ग्लैमिस, है ना। थेन ऑफ ग्लैमिस ये थे और इनकी जो वाइफ है वो लेडी मैकबेथ थी। हम आपको बताएंगे कि हम जब स्टोरी के थ्रू जा रहे होंगे तो हम बताएंगे कि किस पॉइंट पे इनका सब कुछ खराब होने लगा, है ना। नेक्स्ट जो कुछ कैरेक्टर्स है वो है, जैसे मैकबेथ है वैसे ही मैकडफ भी है ना। जो मैकडफ है इनकी भी लेडी है मैकडफ और इनके काफ़ी बच्चे भी हैं। ये थेन ऑफ 5 है ना, इनका भी काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स हैं जैसे कि बांकुओ भी एक मेजर कैरेक्टर है। बाद में ये घोस्ट बन के भी आते हैं, मैकबेथ को दिखते हैं। एंड इनका एक बेटा है जिनका नाम है फ्लियंस, है ना। और इसके अलावा 3 विचेस है ना, 3 विचेस है जो काइंड सारा का सारा काम खराब करते हैं। सो विल गेट टू दैट। अब हम इसकी प्लॉट की बात करें तो कुछ बातें आपको पहले जान लेनी चाहिए। वो है कि इस ड्रामा के स्टार्ट में जो नॉर्वे वो स्कॉटलैंड के कुछ रेबल्स के साथ मिलकर स्कॉटलैंड के ऊपर अटैक कर रहा था। एंड जो किंग है, किंग डंकन, ये ऑब्वियसली बात है डिफेंड कर रहे थे। तो इनके जो सिपाही थे उनके अंदर जो सबसे ताकतवर सिपाही था, जो सबसे ग्लोरियस पर्सन था, है ना, जिसने ये विक्ट्री दिलाई, वो है मैकबेथ। सो मैकबेथ बहुत लॉयल था, बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही स्किलफुल था, है ना। सो मैकबेथ और बांकुओ ये दोनों लड़के आ रहे थे, जीत के आ रहे थे ना, जीत के वो वापस आ रहे थे। तभी मैकबेथ और जो बांकुओ है इन दोनों को 3 विचेस आए ना, 3 विचेस दिखे ना। 3 विचेस जो है उन्होंने इनके सामने आए और उन्होंने कुछ खुलासा किया, है ना, कुछ प्रोफेसी की। 3 विचेस ने बताया मैकबेथ के बारे में कि आप थेन ऑफ काउडोर बनेंगे, है ना। थेन ऑफ काउडोर आप बनेंगे, पहला विश, ये पहला प्रोफेसी है। सेकंड प्रोफेसी जो ये बोलते हैं वो ये है कि मैकबेथ किंग बनेंगे, राजा बनेंगे स्कॉटलैंड के, है ना। तो 2 प्रोफेसी ये हो गई। और जो थर्ड प्रोफेसी वो ये है कि बांकुओ खुद राजा नहीं बनेगा, बट बांकुओ के जो फैमिली के जो इनके बाद आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल फ्लियंस के बाद जो आने वाले हैं, जो इसके से वंशज है, उनमें से कोई पक्का स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, है ना। ये 3 प्रोफेसी करके चले गए। अब मैकबेथ एंड बांकुओ ने इसे उतना सीरियसली लिया नहीं, छोड़ दिया कि ये तो ऐसे ही है ना, और ये आगे बढ़ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये लोग किंग डंकन से मिले तो मैकबेथ को पता चला कि जो ये षड्यंत्र था ना, कि नॉर्वे अटैक कर रहा था स्कॉटलैंड के रेबल्स से मिलके स्कॉटलैंड के ऊपर, है ना, ये षड्यंत्र के पीछे एक आदमी का हाथ था और वो पुराने थेन ऑफ काउडोर है ना। तो ऑब्वियसली बात है वो एक ट्रेटर है, तो उन्हें हटा दिया गया और किंग डंकन ने मैकबेथ को थेन ऑफ काउडोर बना दिया। तो एक प्रोफेसी सही हो गई। जैसे ही एक प्रोफेसी सही हो गई वैसे ही मैकबेथ एंड बांको दोनों के माइंड में चलने लगा कि ओके, अगर पहला सही हुआ है अगले दोनों भी सही हो सकते हैं, है ना। अब ये तो यहां तक बात रह गई, है ना। मैकबेथ अब सोचने लगा कि कैसे मैं राजा बनूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, किंग डंकन ने ये घोषणा कर दी कि मेरे बाद मैल्कम बनेगा राजा, है ना। अब मैल्कम ठहरा यंग पर्सन, तो मैकबेथ के माइंड में ये आने लगा कि अच्छा, जब इसका बेटा बनेगा राजा तो मेरे तो बनने के चांसेस है ही नहीं, मैं कैसे बनूंगा। जब ये यही सब सोच रहा था, उसी में किंग डंकन बोलते कि आज मैं यही रुक जाऊंगा, आज मैं तुम्हारे मैकबेथ के घर में, मतलब कि कैसल में ही रात स्पेंड करूंगा, ठीक है ना। अब आता है यहां से षड्यंत्र शुरू होता है। जो हमारे मैकबेथ है ये लेडी मैकबेथ को एक लेटर लिख देते हैं कि लेटर में सब कुछ वो बोल देते हैं, है ना। लेडी मैकबेथ उनसे कहती है कि देखो, तुम्हें राजा बनना पड़ेगा,
और वो उन्हें उनके मैनहुड को काफ़ी ठेस पहुंचाती है, काफ़ी चैलेंज करती है कि कैसे मर्द हो, तुम एक खून भी नहीं कर सकते, है ना। सो लेडी मैकबेथ को ये बोल रही होती कि तुम किंग डंकन का खून कर दो और खुद राजा बन जाओ, है ना। ये इनका प्लान था, है ना, लेडी मैकबेथ का। मैकबेथ काफ़ी सोच रहे थे इस बारे में, वो नहीं करना चाहते थे, बट हर बार जब वो एक असमंजस में थे, लेडी मैकबेथ आती है और वो उन्हें बोलती है कि कैसे मर्द हो, है ना, उनके मैनहुड को चैलेंज करती है। तो फाइनली मैकबेथ जाता है और किंग डंकन को मार डालता है, ठीक है। अब जब मैकबेथ किंग डंकन को रात में ही मार देता है, तब जो इनके रूम के बाहर जो गार्ड्स हैं, मैकबेथ उनको फंसा देता है ना। जब मैकडफ वहाँ पे आता है, जैसे किंग डंकन मर जाते हैं रात को, तो सुबह के करीब जब मैकडफ वहाँ पे आता है, तो मैकबेथ ये बोलता है कि किंग डंकन को उनके पहरेदारों ने मार डाला और मैं इतना गुस्से में आ गया था कि मैंने उन पहरेदारों को मार दिया, है ना। तो बेसिकली इसका सब कुछ कवर्ड है, बिकॉज अब कौन ही गवाही देगा। तो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ ये बोलते हैं कि हाँ, रेज में आके मैंने इनको मार दिया और इन लोगों ने किंग डंकन को मार दिया। अब यहाँ पे किंग डंकन की मौत हो चुकी और जो राजा है वो बन गए मैकबेथ। कुछ और चीज़ें वो है, उनमें से है कि जो मैल्कम है और डोनाल्ड है, ये यहाँ से भाग गए, बिकॉज इनको लगा कि अगर मेरे पापा को मार दिया गया है तो हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। सो वो वहाँ से भाग गए और बिकॉज ये दोनों भाग गए यहाँ से, तो मैकबेथ जो पूरा का पूरा कंट्री है वो इन अ वे शक करने लगा कि पक्का इन्होंने ही कुछ किया होगा, नहीं तो ये भाग क्यों गए, क्यों भाग गए, है ना। तो ये रहा स्टोरी। इस स्टोरी में इस जगह तक मैकबेथ का जो सेकंड सपना है, जो सेकंड प्रोफेसी है 3 विचेस का, वो पूरा हो गया। मैकबेथ बन गए किंग ऑफ स्कॉटलैंड। वो थेन ऑफ ग्लैमिस ऑलरेडी थे, वो थेन ऑफ कॉर्डोर बन गए और वो अब किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बन चुके हैं। अब यहाँ पे आता है उनके मन में शक कि प्रोफेसी 2 सही हो गई। थर्ड प्रोफेसी क्या है कि जो बांकू है, इसके जो आने वाले वंशज हैं, उनमें से कोई ना कोई पक्का किंग बनेगा, किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा, है ना। तो मैकबेथ ने एक पार्टी बुलाई और उस पार्टी में सबको बुलाया, है ना, सबको बुलाया, सारे के सारे जो थेन है उनको बुलाया और बांको भी उसको भी बुलाया, है ना। तो बांको और फ्लियंस जब आ रहे थे, तब मैकबेथ का असली प्लान ये था कि मैं कुछ गुंडे भेजूंगा और वो इन दोनों को मार डालेंगे और तीसरा प्रोफेसी कभी सही होगा ही नहीं, है ना। वो ये थर्ड प्रोफेसी को रोकना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ गुंडे भेजे और उन्होंने बांको को तो मार डाला, बट इससे पहले कि वो फ्लियंस को मार पाते, फ्लियंस वहाँ से भाग गया, है ना। तो ये जो प्रोफेसी है ये अभी भी टिक है, अभी भी चल रहा है ना, अभी भी श्योर नहीं है कि मतलब खत्म नहीं हुआ है, पूरी पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं हुई, बांको मर चुका है। अब बात यहाँ है कि मैकबेथ उस पार्टी में, जिस पार्टी में इसने सबको बुलाया, उस पार्टी में मैकबेथ को बांको का घोस्ट दिखने लगता है ना। तो वो और सिर्फ उसी को दिखता है, सिर्फ मैकबेथ ही देख पाता है बांको का घोस्ट। तो हर बार जब वो बांको का घोस्ट देखता है तो वो रिएक्शन देता है, तो बाकी लोग हैं ना वो सस्पिशियस हो जाते हैं कि अच्छा किंग डंकन मर चुके हैं और अभी भी बांको भी मरा है ना, तो कुछ गड़बड़ है। और सब लोग जो मैकबेथ है उसको अब कल्प्रिट के नज़रों से देखना स्टार्ट करते हैं ना कि पक्का इसमें कुछ पंगा है, फिर से एज अ टाइरेंट देखते हैं ना। तो बेसिकली जो मैकबेथ है, इसके प्रति सब लोगों का जो विश्वास है वो डगमगाने लगा है। अब इस चीज़ को यहीं पे रोक दीजिए। कुछ और चीज़ है कि मैकडफ जो मैल्कम है ये बैठा हुआ नहीं था, ये चला गया था इंग्लैंड, वहां जाके कि वो फोर्स आर्मी इकट्ठा करेगा और आके लड़ेगा, है ना। अब इसके साथ ना जो ये मैकडफ है ये एक अच्छा थेन था, है ना, ये थेन ऑफ 5 है, ये अच्छा था, इस स्कॉटलैंड के बारे में सोचा था, तो ये चला गया मैल्कम के साथ वहां पे। ये और दोनों जो मैल्कम है वो मिलके एक आर्मी रेस करने लगे, है ना, जिसके अंदर स्कॉटिश रेबल भी थे जो मैकबेथ के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, और वहीं पे जो हमारा मैल्कम थे, सॉरी जो इंग्लैंड के सोल्जर्स थे वो भी थे ना। तो इंग्लैंड के सोल्जर्स और जो स्कॉटलैंड के रेबल्स हैं ये दोनों मिलके मैकबेथ के ऊपर हमला करना चाहते हैं ना। तो इस जगह पे जो अब मैकबेथ को दिखाई भी दे रहे जो उसको बांको का घोस्ट भी दिखाई दे रहा है, तो मैकबेथ के माइंड में आता है कि मैं जाता हूँ दोबारा, है ना। तो वो दोबारा जाता है 3 विचेस के पास और 3 विचेस उसे दोबारा कुछ दिखाती है। वो उसे दिखाती है कि चिंता मत कर, है ना, बिकॉज ये बहुत वरीड होता है अपनी लाइफ को लेकर। तो इसे बोलते तुम्हें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी। पहला, मैकडफ से बच के रहो, बी अवेयर ऑफ मैकडफ, है ना, इससे तुम बच के रहो, पहला। दूसरा जो बोलती है वो ये है कि दूसरा जो एक्चुअली तीसरा जो वो बोलती है कि तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक जो तुम्हारा कैसल है उसके पास का जो फॉरेस्ट है वो तुम्हारी तरफ नहीं आता, है ना। जब फॉरेस्ट तुम्हारी तरफ जब जो फॉरेस्ट है वो अगर कैसल की तरफ चलना स्टार्ट कर दे तो तुम डेंजर में हो, तो तुम मर सकते हो ना, तो तुम्हारे ऊपर खतरा है। सो देखिए ये है उसका कैसल, समझिए ये है कैसल,
और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है फॉरेस्ट है, तो बोला ये गया है कि जब कैसल की तरफ ये फॉरेस्ट आने लगे तब खतरा है। तो ये एक और हो गया। और जो एक और उन्होंने इसे कुछ बताया, वो ये बताया कि ऐसा कोई पर्सन जो अपनी माँ के जो अपनी माँ का बेटा है ना, माँ से हुआ है, वो तुम्हें नहीं मार सकता है ना। सो अगर कोई अपनी माँ का बेटा है तो वो तुम्हें नहीं मार सकता है ना। तो ये तीन बोले, ये तीन उसको से इन अ वे प्रोफेसी उसे बताई गई। तो मैकबेथ जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि अच्छी बात है, कोई माँ का बेटा मुझे नहीं मार सकता, किसी और का तो बेटा होता भी नहीं है ना, सब सब अपनी माँ के बेटे होते हैं, तो कोई मतलब कि कोई मुझे नहीं मार सकता ना। सेकंड, फॉरेस्ट कैसे चलेगा, फॉरेस्ट तो स्टेशनरी होता है ना, वो तो एक जगह रुका होता है, वो तो मुझे मार सकता नहीं, मतलब वो तो आगे बढ़ सकता नहीं। तो उसे लगा कि मैं इन्विंसिबल हूँ, मुझे मारा जा नहीं सकता है ना। और उसे जो एक और बोला गया था वो है मैकडफ से बच के रहना। तो मैकबेथ ने क्या किया, इसने मैकडफ के महल पे, जो भी उसका जगह था, वहां पे सैनिक भिजवाए और जो था सबको मार डाला। उसमें लेडी मैकडफ मर गई, उसमें इनके बच्चे मर गए है ना। और ये न्यूज़ पहुंच गई मैकडफ तक, तो उसे बहुत बुरा लगा कि मेरे सब घर वाले मर चुके हैं। तो अब तक जो इसका जो लड़ाई था वो था स्कॉटलैंड के भले के लिए, बट अब वो थोड़ा पर्सनल हो चुका है। अब ये पर्सनली मैकडफ को हेट करता है और उसे मारना चाहता है ना, रिवेंज लेना चाहता है ना। सो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। फ्लियंस भाग चुका है, बांको मर चुका है। ओके, देखिए आप जब कोई बुरा काम करते हैं है ना, तो उसका गिल्ट आपके अंदर रहता है ना, गिल्ट हमेशा आपके अंदर रहता है और वो पनपता रहता है ना, वो बड़ा होता रहता है। लेडी मैकबेथ ने जब ये प्लान बनाया था कि चलो किंग डंकन को मार डालें, लेडी मैकबेथ को ये लगा कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई गिल्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे ये क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड बन जाएंगी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इन्हें लगा। बट इस पॉइंट तक इन्हें गिल्ट का जो असर है वो आने लगा है। तो लेडी मैकडफ को ऐसा लगता है कि उनके हाथ खून से रंगे हैं ना, डंकन के खून से रंगे हैं, और वो धो रही है, बट वो जो दाग है, जो ब्लड है, वो धुल नहीं रहा है ना, वो से मिट नहीं रहा। तो ये पागल हो जाती है, लेडी मैकडफ पागल हो जाती है, और हमें एक न्यूज़ मिलता है कि ये इन्होंने सुइसाइड कर लिया है ना, मर गई है, डेथ हो गई इनकी। मैकडफ ये सुनता है, बट इस पॉइंट तक वो भी ऐसा हो गया है कि उसको भी दिख रहा है कि ठीक है, लाइक मरण तो आना है ना, उसको भी इन अ वे निहिलिज्म दिख रहा है ना, कि क्या ही रह गया है, एटसेट्रा। अब लड़ाई शुरू होने वाली है। लड़ाई किसके बीच में शुरू होने वाली है? एक है मैकडफ और एक है मेलकम। ये दोनों सैनिक लेके आने वाले हैं इंग्लैंड के और स्कॉटलैंड के रेबल्स के वर्सेस मैकबेथ। और मैकबेथ के बाद जो आर्मी भी है वो भी इन अ वे मैकबेथ का साथ छोड़ रही है ना, धीरे धीरे उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि इसका साथ नहीं देंगे, है ना। तो ये करंटली चल रहा है। अब जो मैलकम है और मैकडफ है, इन्होंने एक प्लान बनाया कि पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी जो सैनिक दल है वो कितने हैं ना, कितने मात्रा में है। तो ये लोग फॉरेस्ट में आ गए, जिस फॉरेस्ट की हम बात कर रहे थे, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो क्या करेंगे, ब्रांचेस काट लेंगे और फिर ब्रांचेस ऐसे करके आगे जाएंगे, है ना। तो देखो जो फॉरेस्ट है ना, उसके अंदर कितने सोल्जर्स है वो आपको नहीं पता, और आगे भी जो मतलब कि जो लोग आगे जा रहे हैं वो भी हाथ में ब्रांचेस लेके चल रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कितने लोग आए, है ना, एग्जैक्टली कितने लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं ना। तो इन अ वे जो ये प्रोफेसी थी कि जब वो फॉरेस्ट चलना स्टार्ट करे कैसल की तरफ, तो वो तो अब हो गया है ना। लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई में ऑब्वियसली बात है मैकबेथ तो कुशल थे ही, है ना, तो वो अच्छा खासा लड़ते हैं, लेकिन फाइनली वो वर्सेस मैकडफ होता है ना। और ये सबको मॉक कर रहा था कि तुम तो अपने माँ के बेटे हो, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, एटसेट्रा। तब मैकडफ रिवील करता है। देखिए अभी आज के सोसाइटी में सी सेक्शन सिजेरियन बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही कॉमन है आई वुड से, है ना, कि सब लोग क्या करते हैं, अपने पेट में वो कटवा लेते हैं ना, पेट में टाके वगैरह लगा देते हैं और वहाँ से बच्चा निकल जाता है ना, ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। बट इस टाइम पे है ना, मैकबेथ के टाइम में ये कॉमन नहीं था, है ना, ये बहुत ही रेयर था, बिकॉज सब लोगों का नॉर्मल डिलीवरी होता था, है ना। तो मैकडफ कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नहीं निकला, है ना, बेसिकली जो नॉर्मल वे है उससे नहीं निकला, मैं सिजेरियन करके निकला हूँ, है ना। सो इन अ वे मैं अपनी माँ का एग्जैक्टली अपनी माँ का बेटा नहीं हूँ। ये एक लॉजिकल, लाइक तब के टाइम में लॉजिकल था, अब तो हम लोगों को ये लॉजिकल नहीं लगता, बट देन है। सो मैकडफ ये बोलता है और फिर मैकडफ मैकबेथ को मार डालता है ना। तो जो यहाँ पे लूप होल था वो ये है कि मैकडफ ये बोलता है बिकॉज मैं सिजेरियन से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे उस कैटेगरी में नहीं आता, एंड हेंस वो मैकबेथ को मार डालता है ना। तीन इन्होंने वार्निंग दी थी। पहली, जब फॉरेस्ट चलना स्टार्ट हो गई। सेकंड, मैकडफ से बच के रहना, मैकडफ ने इन्हें मारा। और थर्ड, कि कोई माँ का ऐसा कोई पर्सन जो अपनी माँ के पेट से निकला है वो आपको नहीं मार सकता। और
मैकडफ ऑब्वियसली डिफरेंट था ना, सिजारियन वाला पर्सन था। तो ये रहा हमारा पूरा स्टोरी। इसके एंड में मैल्कम को किंग बना दिया जाता है, और जो फ्लियंस है ऑब्वियसली बात है कभी बाद में, बहुत बाद में फ्लियंस का कोई पर्सन बन सकता है किंग, है ना, हु नोज, है ना। तो ये अभी भी जिंदा है, मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है, जो एक विचेस का एक से प्रोफेसी है, वो अभी भी जिंदा है ना। तो ये रही हमारी पूरी स्टोरी। आई होप कि आपको कैरेक्टर्स कंप्लीट है, आपको कैरेक्टर्स अच्छे से याद हैं, आपको प्लॉट अच्छे से याद है ना। अब इसके कुछ थीम्स हैं। देखिए थीम्स होते हैं कि इस इंटायर ड्रामा में आपको क्या क्या रीअकरिंग चीज़ें देखने को मिली है ना। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एम्बिशन, लेडी मैकबेथ जो है वो क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड बनना चाहती थी, वो एम्बिशियस थी, उसी के वजह से काफ़ी कुछ हुआ। सिमिलरली मैकबेथ किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनना चाहते थे और उन्होंने भी काफ़ी कुछ ऐसे ही, इनकी वजह से भी काफ़ी कुछ हुआ, है ना। तो एम्बिशन का बहुत बड़ा रोल है इस ट्रेजेडी के अंदर। सिमिलरली फेट, है ना, फेट मतलब आपका भाग्य। थ्री विचेस आके बता देती है कि आप बन जाएंगे, है ना। तो वो उसी चीज़ को सोचे कि अच्छा ये तो मेरे भाग्य में है, मुझे मिलेगा ही, है ना। तो उस चक्कर में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। सिमिलरली वॉयलेंस, है ना, हमने देखा शुरू में लड़ाई हुई, हमने देखा बीच में कितने लोग मरे, किंग डंकन को मार डाला गया, बैंको को मार डाला गया, फ्लियंस वहाँ से बच गया, है ना। लेडी मैकडफ और उनके बेटे जो है, उनके जो चिल्ड्रन है, उन्हें मार डाला गया, लड़ाई हुई, है ना। सिमिलरली और जो आखिरी है वो है मैनहुड। मैनहुड क्योंकि जो लेडी मैकबेथ है, मैकबेथ असली में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मर्डर नहीं करना चाहते थे ना, ही वॉज थिंकिंग, ही वॉज इंट्रोस्पेक्टिंग। जबकि लेडी मैकबेथ है वो उसके मैनहुड को चैलेंज करती है कि कैसे मर्द हो तुम, है ना। मर्द जो होते हैं वो छीन लेते हैं वो सारी चीज़ें जो उन्हें चाहिए होता है। वेल गलत फिलोसफी है, बट देन इन्होंने इसी मैनहुड को चैलेंज करके भड़का के मैकबेथ से ये खून करवाया, है ना। तो ये रहा हमारा पूरा स्टोरी। आई होप कि आपको पूरा का पूरा स्टोरी कंप्लीट होगा, है ना, पूरा ड्रामा आपको अच्छे से क्लियर है। या ओके, देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।